बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का करते हैं आगाज़। अब सब लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ। और हमारे प्यारे बहन भाइयों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है जी। और तरफ से सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। हाँ जी। और घर का भी सारा मैंने काम खत्म कर लिया। बर्तन धो के भी मैंने रख दिए हैं। और अब जी करती हूँ दोपहर के खाने की। मरीम के बाबा सब्जी लेके आ गए हैं। हाँ जी, मैं जो दुकान पे था उस्ताद ने बोला है जाओ भाई घर से ना ये खाना लेके आओ। तो फिर उस्ताद की मोटरसाइकिल लेके आया था। फिर मैंने क्या है बेगम साहब को फ़ोन करा। मैंने क्या भाई जो है ना सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ। मैं आगे थोड़ा सा जा रहा था, मैंने क्या खाना लेने। तो मैंने क्या घर सब्ज़ी देता जाऊँ। फिर जो है ना मैं पैदल आऊँगा, मुझे टाइम लग जाएगा। अब जो है ना मोटरसाइकिल है मेरे पास। तो मैंने क्या ये जो है ना सब्ज़ी लेता जाऊँ। ये मंडी में से जो है ना मैं सब्ज़ी लेता आया हूँ। आप पका लो, ठीक है ना। आज भिंडी लेके आए हैं। आज भिंडी बनाओ, ठीक है ना। तो मैं जाता हूँ फिर दुकान पे दोबारा, क्योंकि 2 का टाइम है। धूप भी बहुत तेज़ निकली है। कल इस टाइम जो है ना बारिश हो रही थी, आज देखो कड़ाकेदार धूप निकली हुई है ना। चलो आप जो है ना बनाओ। तो जुम्मा पढ़ा है आपने? पढ़ लिया। चलो मैं भी अभी पढ़ के इधर ही हूँ, खाना उठाने जा रहा था। तो मंडी में से जो है ना सब्ज़ी ली है। चलो जी आप जो है ना बनाओ अपना। जी थोड़ी देर में बनाओगी भी तो टाइम का भी सर बड़ा। थोड़ी देर तक बना। अच्छा वो आपने फिर भी खाया पिया है कुछ को नहीं घर में? जी, और रात का सालन पड़ा है तो मैंने खा लिया। अच्छा खाया है, चलो शुक्र है। मैं भी जा रहा हूँ, भी मैं जाके दुकान पे खाऊंगा। नहीं, आपने खाना है तो सालन पड़ा है, रोटी बना दो। सालन नहीं बस मैं जाता हूँ, देर हो रही है। रोटी लेके जानी। वहाँ लड़के भी दुकान पे हैं तो उन्होंने भी रोटी खानी है। तो मैं इधर यहाँ पे खा लूँ तो वो बेचारे में इंतज़ार में रहेंगे भी रोटी लेके अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है। मैं मज़े से यहाँ रोटी खा लूँ। वहीं जो है ना इकट्ठे बैठ के हम लड़के जो है ना रोटी खाएंगे। सालन तो मैं देर से बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर जाती हूँ भाई फातिमा के घर। चलें ठीक हो। ठीक है। ठीक है, ओके हो गया। चलें। बाजी फातिमा के घर में पहुंच चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ? ठीक, अल्लाह पाक का करम है। आप सुना? ठीक है। कैसे आ गए? भूल के आ गए हो? नहीं भूल के नहीं, वैसे भी याद आ रही थी। मैंने कहा जाऊँ। शुक्रिया, मेहरबानी भी। याद मैंने कहा बाजी फातिमा के तो पाँव हाथों पर मेहंदी लगी, उसने तो आना नहीं है, मैं खुद ही जाऊँ। सारा दिन आपको पता है बारिश होती, फिर मेहमान आते रह गए जाते रह गए जी। आने जाने देता है। अभी भी कोई आ रहा है शायद। सही है। और सुनाओ? तब ठीक, अल्लाह पाक का जी काम पे गए हुए हैं। नजर ही नहीं आ रही। कहीं गए थे आप बहन के घर? जी मैं गई हुई थी अपनी बहन के घर। अच्छा। तो बच्चे आपको पता है नानी अम्मा के घर हैं। हाँ, बच्चे उधर से। मैंने भी ये सुना था कि शादी है ना अपनी अम्मी बहन के घर गई। जी वहीं गई हुई थी। मैं समझी कि चौक आजम गई है, फिर पता लगा भी आप अपनी बहन के घर गई। नहीं, ये मरियम के बाबा तो गए थे चौक आजम, लेकिन मैं नहीं गई थी। जी घूमने फिरने जी, वो लड़के सारे गए थे ना तो उसके साथ ही गए थे। दिन पे चाहता है, मैंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा फिर ये चला गया ना 2 दिन, फिर काम पे नहीं जाता। मैंने कहा छुट्टी करता है। मैंने कहता नहीं जाने दो जाने दो। अच्छा। नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की, घर में रहो। मैंने कहा फिर आप ना दुकान पे नहीं जाते हो। सही है। मैंने नहीं जाने दिया। वाह भाई वाह। अलियसन भाई जो है ना काले कर रहा था ना, उसके साथ भी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर पता क्या अगर जाने देते ना फिर ना ये छुट्टियाँ करता है काम की। कहता मैं थका हुआ हूँ, आज मैं हूँ। फिर ये लेट उठता है, फिर ये काम पे नहीं जाता, फिर ये सारा दिन घर में ही होता है। सही बात है। ना जाने दूंगी तो फिर अब दूसरा दिन ये अपनी दुकान पे जा रहे हैं ना। चलो माशाल्लाह। मुल्तान जाता है तो फिर आता ये कभी दुकान में ना जाता। 2 दिन को ये छुट्टी करता रहा। क्योंकि मेरे इसके मरियम के बाबा की छुट्टी थी ना, वो तो इसलिए गया था 2 दिन। हाँ वो तो उसकी चलो छुट्टी है ना। जी मंगल बुध आपको पता है छुट्टी होती है ना उसकी। कोई नहीं काम, क्योंकि अभी शादियों का सीजन लग रहा है ना, दूल्हे बनाने। अब तो ज्यादा वो आया। हाँ सीजन है ना इसलिए। तो कोई सेव वगैरह करवाते हैं ना, फिर ये तो सीजन है शादियों का। हाँ जी, तो इसलिए मैं कह रही जाओ दुकान पे टाइम दो। चलो अच्छी बात है। और सुनाए? और ठीक, अल्लाह का शुक्र। और आपकी बहन वगैरह सारी सब ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है। सब अल्लाह पाक का करम है। रात भी आई हुई थी मेरी छोटी वाली सिस्टर। अच्छा, हाँ कोई बता रहा था कि ना वहाँ पे ना रिश्ता खड़ा हुआ था जी, कोई मेहमान वगैरह आए हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अपने अब आपको पता है हम तो बाहर जाते ही नहीं है। कोई काम हो तो चले जाते हैं, वरना तो जाते ही नहीं। मैं तो साथ वालों के भी कहीं नहीं जाती। कोई काम हो तो चले जाते, वरना नहीं जाते। मैं भी आपके सामने आपके घर ही आती हूँ। तेरे तो पैरों पर मेहंदी लगी हुई है। मैंने कहा क्या करूँ, घर का काम करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं,
फिर सनिया बेटे की तबीयत नहीं सही, उसे कोरोना जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा। तो आप ऐसा करती ना, दवाई वगैरह लेके आते। बीमार हो रहे हैं, मेरी खुद आंखों में दर्द हो रहा है, जुकाम ने ना कुछ पागल किया हुआ है। असल बात है, ये 2-3 दिन जो बारिश आई है ना, इसकी वजह से। आपको पता है कितनी ठंड थी रात को, ठंड थी बहुत, इसलिए। अच्छा पंखा चलाते तो वो उससे भी ज्यादा जुकाम हो गया, अगर ना चलाए तो फिर मच्छर टीके लगा। लेकिन हाँ ये है, चलाना तो पड़ता है, मजबूरी। मच्छरों ने ये हाल किया है देखो, नहीं सबका एक जैसा ही हाल है। देखो ये सारे मच्छरों की कमाल है, क्या करे, फिर वो मलेरिया हो जाता है। फिर वो ये फिर 2-3 दिन तो फिर बुखार ही जाता है, मलेरिया वाला बुखार होला। मलेरिया। कोई बात नहीं। और ठीक है। और जो मेहमान आए थे वो भी चले गए? हाँ जी यही चले गए थे। हाँ जी, भाई सदीक और आए हुए थे वो भी चले गए। अच्छा और जो है तो कागज से आए हुए थे वो भी चले गए। अच्छा। फिर वो और पता नहीं कौन आया था, हाँ फूफो और आए हुए थे। अच्छा हाँ, वो तो ईद के दूसरे दिन नहीं आए होते। हाँ जी, ईद के दूसरे दिन दावत। अच्छा वो भी चले गए। चलो माशाल्लाह, फैमिली मेरे घर आई। आपके घर रश लग गया है। हाँ जी माशाल्लाह, रौनक लगी हुई थी मेरे। असल बात है मैं थी नहीं, वरना मेरे घर भी आते। हाँ आपके घर भी आते, आप नहीं थे ना जी। आप तो मुझे लगा दूसरे दिन चले गए ना। नहीं तीसरे दिन गई थी मैं। तीसरे दिन गए थे? वो दूसरे दिन आए थे? नहीं तीसरे दिन मैं गई थी। वो तो ईद के दूसरे दिन आए थे। जिस दिन वो ईदगाह वाले मेहमान आए हुए थे उस दिन हम सारे, फिर आप शाम को भी आई थी सदीक भाई के घर। इसका तीसरा दिन था दूसरा था? तीसरा पता नहीं, दूसरा दिन यूं ही था शायद। नहीं मैं तो कहती हूँ दूसरे ईद के दिन भाई सदीक के साथ देख नहीं पाती थी आप। तो हाँ साथ ही थे। फिर उसके बाद जो अगले दिन वो फिर हाँ तीसरे दिन आए थे। हाँ हाँ वो हमारे घर तीसरे दिन आए थे, नहीं दूसरे दिन आए थे, हम शाम को। सही है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया। और हाँ जी कुछ बना लिए और कपों में भी डाल दिया है। और हाँ जी सालन के लिए भी आलू काट दिए। आलू बना रही है? आलू काटे हैं मैंने अभी। अच्छा, और बना क्या रही हैं? आज आलू गोश्त बना रही हूँ। आपके भाई पता नहीं कहीं गए हैं, अच्छा पता नहीं कहीं दूर गए हैं दोस्त के साथ कोई काम, तो कहते हैं पैसे दे के जा रहा हूँ 200। मैंने कहा था 100 रुपये दे के जा रहा हूँ सब्जी। मैंने कहा 100 रुपये का क्या आएगा, क्या इतनी महंगाई है और 100 में क्या आएगा? हाँ मैंने कहा 100 रुपये का क्या आएगा। फिर कहता अच्छा ये 200 रुपया ये ना चिकन मंगवा लेना। अच्छा मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो 200 का चिकन तो मैंने क्या आपको पता है कितनी फैमिली भी है खाने वाली। फिर कहता है अच्छा अब्बू से ना 2-3 आलू ले लेना। फिर 4 आलू दे के गए, उसके भी मैंने काफ़ी हिस्से किए हैं। मैंने कहा चलो सही कुछ है। हाथ हो जाए हिस्से में। फिर 2 टाइम का होता है ना, फिर दोपहर को हम खाना नहीं खाते हैं। सुबह का भी हो जाए शाम को भी। हाँ जी दोपहर को सुबह का हम इस टाइम खाते हैं, 12 बजे हम करते हैं नाश्ता। अच्छा भूख ही नहीं होती, पता नहीं क्या ये असल बात है ना, दिन ही ऐसे हैं, भूख नहीं लगती। हाँ जी भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्या है। एक टाइम इंसान खा ले वही काफी हाँ होता जी है। वही तो, अब सुबह का खाया हुआ दोपहर का पता ही नहीं है, अभी खाना नहीं खाना, शाम की भी गुंजाइश नहीं हो रही है। लेकिन आज आप जल्दी बना रही हैं सालन, अभी तो 4 बजे हैं। हाँ जी कोई बात नहीं, मैंने कहा बना लेती हूँ, बस जुकाम हो रहा है ना उसकी वजह से ना, बस दिमाग वो हो रहा है। तो आप चली जाती ना, जाके स्टोर पे से दवाई ले आती। वो जुकाम को या कदम रोकूंगी ना फिर वो मुझे नुकसान देगा। मैं कहती हूँ वो ना भाप लूंगी। मैंने 1-2 दफा भाप ली थी ना पहले, मुझे खांसी, मुझे आराम आ गया था। तो बस अब जब ये काम खत्म कर लेना ना, भाप लूंगी ना फिर मुझे आराम आ जाएगा। हाँ जी भाप से ना मुझे आराम आ जाता है। माशाल्लाह आपके पौधे भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जो है ना मेरे पौधों की बड़ी तारीफ करते हैं। असल ये बात तो नहीं है, अनार भी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है और फूल भी ये देखें। शुक्रिया कह रही है तेरी ना, ये क्यारी जो है ना भरी भरी लगी। मैंने कहा अभी तो यहाँ पे नहीं लगे, जब इधर लग जाते हैं ना फिर फूल ही फूल खिले हुए होते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। चलो चाय पीती हूँ, फिर मैंने भी घर जाना है क्योंकि मैंने भी जाके सालन बनाना है। आज मरियम का बाबा लेके आया था भिंडी। अच्छा भिंडी लेकर, तो मैंने कहा आज वही बनाऊंगी। सुबह रात लेकर आया था? नहीं अभी, जब आने से पहले वो मुझे यहीं छोड़ के गया है ना। छोड़ के गया जी। अच्छा तो वो सब्जी लेने देने आया हुआ था ना, तो मैंने कहा बाकी सामान तो पड़ा हुआ था, बस मैंने कहा कोई चीज़ जो चीज़ अच्छी लगे तो फिर उसने कहा मुझे भिंडी अच्छी लग रही थी मैं ले आया। हाँ सही है, ये भी अच्छी चीज़ होती है। सब्जी हमारे यहाँ टिंडे लग रहे हैं, जब यहाँ पे कोई तोड़ेगा ना हम उनको कहेंगे कि हमें भी दे देना।
फिर उसे यानी कुछ चिकन वगैरह कोई दाल डाल लेते हाँ हैं, उसमें अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। फिर इस तरह हमारे बच्चे नहीं खाते, कद्दू आए पड़े हैं वो इधर, इसके दूसरे दिन चाचू लेकर आते, कहते रायता बना के देना, वो ऐसे की पड़े, कहते हम खाते नहीं। ये कद्दुओं की चटनी भी अच्छी बनती है, मज़ेदार। मजे की बनती है ना। उस दिन मैंने बाजी के घर खाई थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, मैं भी बेटा ने बनाई हुई थी। हाँ वो रुकैया सिस्टर ने बना रखे थे कद्दू और चने की दाल की आई बात। बड़े मज़े से। और जब ये बनी भी हो ना, बड़ी मजे की चीज अच्छी लगती है। हमारे बच्चे नखरे करते हैं, ये नहीं खाते। ये कद्दू मरियम का बाबा भी नहीं खाता, मैं बनाऊं तो। ये पता नहीं, ये तो अच्छी है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है ये को तो नहीं लगती। ये तो बात है, किसी को हमारे बच्चे कहते हैं बस ये। अब ये चनों की दाल भी हम बहुत कम खाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। हाँ जी, मगर अक्सर जो है चिकन में डाल के हाँ कितनी मजे चिकन में अच्छी लगती है। ये तो कबाब मुझे बड़ा तंग कर रहा है। कोई आज आपके घर मेहमान आ रहे हैं। आ रहे हैं बाकी पता नहीं कौन आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है। देखो कबाब इतना बोल रहे हैं, आ रहा है कोई ना कोई। बस मैं भी चाय पी के जाती हूँ, हाँ जी फिर ही जाके घर सालन बनाती हूँ। चलो अच्छा चाय पी लेते जी। हो रही है। भाई फातिमा के घर से जी मैं आ चुकी हूँ और सब्जी बनाने लगी हूँ। सालन भिंडियाँ भी अच्छी तरह मैंने धो ली हैं और इन्हें कुछ भी कर लिया है। सब्जी काटने लगी हूँ भिंडियाँ। भिंडी भी मैंने काट ली है माशाल्लाह, और लहसुन अदरक भी मैंने छील लिया है, प्याज भी मैंने छील लिया। प्याज भी काटने लगी हूँ प्याज, और अच्छी तरह धो के ले आई हूँ प्याजों को भी और टमाटर भी। सब्जी काटने लगी हूँ, ये रखती हूँ चूल्हे पे सारा सामान, सालन बनाना शुरू करती हूँ। माशाल्लाह जी प्याज भी मैंने काट लिए थे, टमाटर भी काट दिए और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट भी बना लिया है। और कढ़ाई भी ऊपर रख दिया, घी भी डाल दिया, घी गर्म हो चुका है। अब भी इसमें ऐड करती हूँ भिंडी। चलो जी भिंडियों की अच्छी तरह मैंने बुनाई कर दी है। अब जी इसमें ऐड करती हूँ प्याज और टमाटर। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब जैसे नीचे उतारती हूँ, फिर भूनती हूँ आटा। और व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का था हमारा ये ज़बरदस्त व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।